हेलो गाइस, आज हम चैप्टर शुरू करेंगे प्रॉब्लम ऑन एजेस। ये हमारे चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम ऑन एजेस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रेशो ऑफ द एजेस ऑफ राम एंड सीता इज 3:4। सम ऑफ देयर एजेस इज 42 ईयर्स। व्हाट विल बी रेशो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 12 ईयर्स। हमें फाइंड करना है कि 12 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। चलो हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, हमें दे रखा है राम और सीता की आयु का अनुपात। पहले हम लिखेंगे राम, फिर हम लिखेंगे सीता। अब जो इनकी एज है, देखिए 3 × 4 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3x, यहाँ लिखेंगे 4x। हमें दे रखा है कि उनकी आयु का योग, इन दोनों को जोड़ देंगे और इक्वल में लिख देंगे 42। इनको जोड़ के आएगा 7x = 42। x हमारा इक्वल 7 से इसको काट देंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, राम की आयु है उसे निकाल लेंगे। 6 को इसके साथ वैल्यू पुट करके x की हमारे पास आ जाएगा 18 और यहाँ आ जाएगा 24। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। हमें अब देखना है कि हमें पूछा क्या है, हमें आंसर देना क्या है। हमसे पूछा है कि 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब हम इसमें 12 जोड़ेंगे, ये आएगा 30 और ये आएगा 36। 30 और 36। अब हम इसे काट देंगे, जैसे कि ये कटेगा 6 से, 6 पंजे 30, छिकम छिकम 36। हमारा आंसर राइट हो जाएगा बी। ये रहा बी। अब हम इसे टिक कर देंगे। अब ऐसे ही हमारा सेकंड क्वेश्चन है अजय और विजय की आयु का अनुपात। सेकंड क्वेश्चन जो है 5:4 है। उनकी आयु का योग 72 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हम मान लेते हैं अजय की आयु है 5x और विजय की आयु है 4x। इनका योग दे रखा है 72। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आएगा 72। ये हो गया 9x = 72, x = 8। इसे काट देंगे, ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब अजय की आयु आ गई, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो गया 40 और ये हो गया 32। अब हमसे पूछा है 8 वर्ष के बाद। अब हम ये देखो, हमसे पूछा है 8 वर्ष के बाद। अब हम इसमें 8 जोड़ देंगे, ये हो गया 48 और ये हो गया 40। अब हम इसको काट देंगे, ये 8 से कट जाएगा, जैसे कि 8 6 48, 8 पंजे 40। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन। राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:7 है। उनकी आयु का योग है 50 वर्ष। जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सोल्व किया है, वैसे ही अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। देखिए, राम की आयु होगी 3x प्लस श्याम की आयु है 7x = है 50 यानी कि 50। अब हम इसे जोड़ देंगे, 10x = 50, x = 5। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 15 और ये करेंगे 35। 10 वर्ष के बाद पूछा है तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 45। अब 5 से काट देंगे 5:9। हमारा सी राइट आंसर। अब ऐसे ही हमारा थर्ड क्वेश्चन भी है। अब हमने थर्ड क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। चलो यहीं सोल्व कर देते हैं। हमारा क्वेश्चन है
राहुल और रोहित की आयु का अनुपात 4:9 है। उनकी आयु का योग 65 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? हम मानते हैं कि जो राहुल है उसकी आयु 4x और मोहित की आयु 9x = 65। इनको जोड़ देंगे। 13x बराबर 65, x बराबर 5, 5 चौक 20, 5 नहीं 45। 5 वर्ष बाद पूछा है हमसे, तो अब हम इसमें 5 जोड़ देंगे। ये हो गया 25 और ये हो गया 50। काट देंगे, 25 से ही कट जाएगा। 1:2 हमारा राइट आंसर सी। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, अनुपमा और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:5 है। उनकी आयु का अंतर 20 वर्ष है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखिए, अब हम उनकी आयु का अनुपात ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है 3x और 5x। ये रहा 3x और 5x। ठीक है। अब हमसे कहा है अंतर, तो हम इनका अंतर लेंगे। हमेशा याद रखें कि जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे। इनका अंतर आ जाएगा 2x, जो कि हमें दिया है 20 के इक्वल। x हो गया 10, यानी कि 30 और 50। 10 वर्ष के बाद ये 40 का, 10 वर्ष के बाद ये 60 का। अनुपात 20 से काट देंगे, 2:3 हमारा ए राइट उत्तर हो जाएगा। थैंक्स ऑल।